आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं सदा का सुखी रहना चाहता हूं, दुख मुझे कभी भी नहीं चाहिए। कोई बेटा चला जाता, किसी की पत्नी चली जाती है, किसी की माँ चली जाती है, दुख कितना होता है, भीषण से भीषण। आपने घर में छिपकली देखी होगी, बेचारी थोड़ी सी घायल होती, चींटियां उसको ऐसी मौत मारती है, भीषण भीषण कष्ट। एक आचार्य हुआ करते थे, वो लिखते थे कि गर्भवासम दुखम न भूतो न भविष्यति। तो उसमें एक बताते थे कि जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम पुनः पुनः और अंतकाले महादुखम ततो जागृहि जागृहि। जाग जाओ जाग जाओ। जन्म का दुख होता है महान। ये जो गर्मी में बैठने का दुख है ना, ये कुछ भी नहीं है। जून जुलाई अगस्त, ये खास ये मई जून जुलाई का जो महीना है, कितनी गर्मी होती है। गर्भस्थ बालक को इतना भीषण दुख होता है। कल इन लला ने मेरे से कहा कि भैया वो याद नहीं रहता ना, वरना वो कहते कि प्रभु को वचन दियो अम्ब के उदर माई, होती बाहरो ही नाथ भजू मन लाए के। बाहरी लगी पवन बिसरे सभी वचन, नचन लग्यो जग माया गुण गाय के। बात यह है कि गर्भवास में भगवान को वचन दिया था। जीव को कष्ट तो होता ही है। अभी सद्यजात शिशु से पूछो, अगर मान लो वो बच्चा, उसको आप हल्का भी चोटी काटोगे तो रोएगा कि नहीं रोएगा? जन्म के 2 घंटे बाद में सर्दी गर्मी परेशानी से वो परेशान हो रहा है, इसका मतलब थोड़ी देर पहले भी हो रहा था, बहुत परेशान था, पर अभिव्यक्त नहीं कर पाता था। बहुत बहुत ये भीषण बात है। जन्म काल के में माता को बहुत कष्ट होता है। कहते हैं उनसे ज्यादा कष्ट संतान को होता है। तो जन्म दुखम, जरा दुखम, जरा दुख है बुढ़ापे का। और जाया दुखम में आप समझ लो, शादी ब्याह होते हैं तो जाया दुख आ ही जाता है पुनः पुनः। अंतकाले महादुखम, और अंतकाल में तो महादुख होगा। भगवान ने अर्जुन से बात कही, अनित्यम असुखम लोक मिमम प्राप्य भजस्व माम। अर्जुन, ये अनित्य है, ये असुख लोक है, यहाँ ये मिल तो गया है, मेरा भजन कर लेना। तो यहाँ भगवान ने बोर्ड दुखालय का लगाया है। आप बताएं हम कि आप कह रहे भैया बहुत बहुत सुखी लोग हैं। सुनिए, मैं अपनी जानकारी में ऐसे अरबोंपति लोगों को जानता हूँ। मेरी जानकारी, मेरे कनेक्शन में, उनके पास में बहुत पैसा था, खुल के नहीं बता सकता, लेकिन अचानक ही परिवार में हादसा हुआ, युवावस्था में मृत्यु हो गई संतान की। एक इतने बड़े इतने अमीर व्यवसायी, उनका हम क्या बताएं आपको। किलोमीटर्स में उनकी दुकानें, बड़े बड़े शहरों में किलोमीटर्स में मार्केट्स हैं उनके, खरीदे हुए उनके। सुपुत्र चले गए, आत्महत्या कर ली किसी कारण से, इकलौते पुत्र। कितनी सारी समस्याएं आती है। आप जानते हो कितना जीवन दुखों से भरा है। धन में सुख नहीं है। यहां सुख तो मिलता है, पर अंत में सुख दुख ही देके जाता है। सारे दुख मूलक सुख है। तो इसीलिए जीव की तलाश है सदा के सुख की। न सुखम अल्पमस्ति, जो अल्प हो वो सुख नहीं। यो वे भूमा तत्सुखम, जो अनंत सुख हो, बहुत बड़ा सुख हो, जो कभी खत्म ना हो, हमारी तलाश वो है। इसीलिए जितने महापुरुष, जितने मनीषी, जितने आचार्य सब हुए हैं, उनका एकमात्र
ध्येय था कि जीव कैसे सुख को पाए, परम सुख है। हमने सुना है मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये बिनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल। बहुत पहले हमने सुना था, लेकिन हम आपको बताएं ये भी पूरी बात नहीं है। गुरु नानक देव जी एक बात कहते हैं, जो चाहे सुख को सदा तो शरण राम की ले, कह नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे। भगवान में सुख है, ये बात ठीक है, पर एक अर्थ से गलत है। क्यों? भगवान का अर्थ ही परम सुख है, भगवान का अर्थ ही परम आनंद है। बताइए, वाटर में पानी होता है, कितने परसेंट पानी होता है वाटर में? जल में कितना वाटर होता है? 100% होता है? नहीं, जल ही वाटर है। अगर 100% होता है तो इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि जल वाटर अलग अलग है, उसमें 100। श्री कृष्ण ही आनंद है, आनंदो ब्रह्मो विजानात। भगवान को पा लिया मतलब आप पे अलग से सुख लाना नहीं पड़ेगा। जीवनंत काल से सुखी होने के लिए प्रयास। भगवान कहते हैं सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख पाओगे। एक सुख होता है क्षय हो जाता है, तो इसीलिए अपने लोगों को क्या करना है, उस अक्षय उस अनंत सुख को पाने के अनंत उपाय कहे गए हैं। उसमें से एक सरलतम उपाय क्या है आप जानते हैं? भगवत संबंध से हम सब सुख के अंश हैं, इसलिए हम सदा उसी सुख को चाहते हैं। हम जहां के होते हैं हम वही वस्तु चाहेंगे ना। जीव चाहता है क्या? मैं सदा मुक्त रहूं, ये जीव का स्वभाव है। जानते हैं? इस बात को समझिएगा, सदा मुक्त रहूं, सदा सुखी रहूं। कोई को कह दे भाई साहब आपको 10 साल का भारत का वो बनाएंगे प्रधानमंत्री, और 11वें साल में आपको रोड पे खड़ा होकर कोड़े मारेंगे, केवल आपको ऐसा 1 साल तक बर्दाश्त करना है, 1 महीना बर्दाश्त करना। आप कहेंगे नहीं नहीं मैं सदा का सुखी रहना चाहता हूं, दुख मुझे कभी भी नहीं चाहिए। आप चाहिए? अनंत काल के लिए सुखी हो जाना चाहते हो, हमेशा के लिए मुक्त रहना चाहते हो। ये जीव का स्वभाव है, इसीलिए याद रखना वो परम मुक्त का अंश है। भगवान मध्य रात्रि में प्रगटे तो क्या, जब वो प्रगटे तो सारी बेड़ियां खुल गई। पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय अखंडानंद सरस्वती जी महाराज कहते थे कि परम मुक्त आया तो सब मुक्त हो गए। आपके हृदय के कारागृह में भी भगवान जब आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, तो फिर क्या? चौराष्टकम में कहा ना, अरे चोर मैं तुझे बड़ा दंड दूंगा, अब तुझे सदा के लिए अपने हृदय के अंधेरे कारागार में बंद कर लूंगा और वहीं रहना पड़ेगा तुम्हें युगों युगों तक। तो ये बात समझिए, भगवान जब आते हैं तो हम उनके ही अंश हैं। जैसे इस संबंध को जानते तो मुक्त हो जाते हैं, सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं कृतकृत्य हो जाते हैं, मत्त हो जाते हैं। सतरती लोकांतार्यति, वो सबको तारने वाला हो जाता है। इसीलिए बहुत बड़ी बात है, नित्य भगवत संबंध को समझने के लिए, अपने लक्ष्य को समझने के लिए आप रोज नित्य सत्संग करते हो। क्योंकि देखो, बड़े गुजराती में कहते हैं जो हरि भक्ति का मार्ग है वो शूरमाओं का है। एक कहावत है, हरि भक्ति नो मार्ग शूरानो छे, ऐसे कहते हैं, शूरवीरों का मार्ग है। इसमें क्या था? नजर आता नहीं फिर भी नजारे देख लेता हूँ, मोहब्बत की नजर से मैं इशारे देख लेता हूँ। तुम इतने खूबसूरत हो, मैं अपनी बंद आँखों से
ख्यालों में हंसी चेहरा तुम्हारा देख लेता हूं। अब बताइए भक्त कितने वीर हैं। दृष्ट संसार उन्होंने अपने विवेक से तय करे, दिख रहा है ये रोज बदल रहा है और ये तो किसी के हाथ नहीं आया, तुरंत उसके दिमाग उसका कौनता है। संसार में सब लोग मर रहे हैं। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, किसी ने एटम बम का आविष्कार किया, हमने तो यह आविष्कार किया कि हमारे दुख कैसे मिटे। सनातनी महापुरुषों की प्रज्ञा कि थोड़ी दिन के लिए एसी दे दो, थोड़े दिन के लिए इनको कूलर दे दो, थोड़े दिन के लिए ऐसा काम कर दो। एक बच्चा मेले में खो गया, अब लोग उस बच्चे को चुप कराते हैं, हाँ बेटा राजा बेटा चुप हो जा चुप हो जा। कई लोग उसे झूला झुलाते हैं और वो भी उपकार कर रहे हैं, बच्चे का तो भला वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं उस बच्चे को और फिर गोलगप्पे खिला के लाते हैं। और जैसे अर्जुन मिला तो अर्जुन ने कहा लो तुम्हें उसमें बच्चे को वाटर पार्क दिखा दो। अब बच्चा बेचारा थोड़ी थोड़ी देर बहलता, फिर वो मम्मी मम्मी कह के रोता है। अब मुझे बताओ उस बच्चे पे थोड़ा थोड़ा उपकार तो सब लोग कर रहे हैं। अचानक गौरंग प्रभु मिल गए हमारे और उन्होंने क्या किया, बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत की और बच्चे के माता पिता को ढूंढ के, असली माता पिता जो उसके हैं, बच्चे को मेले में खो गया था। तो सबसे बड़ा उपकार किसका, जिन्होंने माता पिता से मिलवाया। आप समझ रहे हो ना, इसीलिए बहुत बड़ी बात है। अनंत संपदा के हम अधिकारी हैं। हमारे महापुरुषों ने पाया कि जीव का आत्यंतिक दुख मिट जाए, क्या कैसे मिटेगा, संसार तो बड़ा नाशवान है। उन्होंने देखा अरे बाप रे ये तो मृत्यु संसार सागरात है, कैसे तरेंगे। हर आदमी डरता तो हाय हाय मौत हाय मौत, देखो कैसे रोते हैं। किसी घर में मृत्यु होती, किसी कितना भीषण दुख होता है। किसी का कोई बेटा चला जाता है, किसी की पत्नी चली जाती है, किसी की माँ चली जाती है, दुख कितना होता है। उससे भीषण दुख आप जरा वो ज्योग्राफी और वो चैनल देखना शुरू कर दो, कैसे ही जीवित जानवर पे 10-12 लकड़बग्घे लगे हैं। किसी ने कान उखाड़ लिया है, किसी ने नाक पकड़ी हुई है, किसी ने पूंछ उखाड़ ली है, जीते जी खा रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं। भीषण से भीषण। आपने घर में छिपकली देखी होगी, बेचारी थोड़ी सी घायल होती, चींटियां उसको ऐसी मौत मारती है, भीषण भीषण कष्ट। आप सोचो हम लोग कितने सुखी हैं, कितने सुरक्षित हैं, और अपने आत्यंतिक दुख मिटाने के लिए भगवान ने हमें विवेक दिया। सुनिए, चूहे को पानी पीने के लिए भी सोच के जाना पड़ता है कि मैं सिंक के पास जाऊंगा, आरओ के पास जाऊंगा, फिल्टर के पास जाऊंगा, वहीं मौसी मिल जाएगी। बताओ आप कहीं छुप छुप हो जाते हो पानी पीने के लिए? आप में बताओ, हिरण जा रहा है पीछे देख रहा है, शेर ना आए, शेर ना आए, इधर से मगरमच्छ खींच के ले गया। समझ रहे हो ना, कितना डर है। आराम से कितनी ऐसा सुरक्षित मनुष्य जीवन मिल गया, उसके बाद हम सब खोज कर रहे हैं, इतने झूले बना लिए। अरे जीवन मरण के झूले में झूल ही लो। मैं भैया थोड़ा सा चला जाऊं वहां पे, फन एंड फूड में थोड़ा फन कराऊं, जिंदगी का फन हो रखा है, थोड़ा स्विमिंग पूल में तैराऊं। अरे मृत्यु संसार सागर में रोज, भव सागर में जीवन नैया डोल रही है, हो रखवैया इसे अब तू आके बचा ले प्रभु इसे, पग पग तू ही संभाले मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु इसे, पग पग तू ही संभाले। मुझे ये कब का ध्यान बताऊं, 1987 में हमारे नाना जी को हार्ट अटैक हुआ था। तो
बहुत बड़े विद्वान थे, जादूगर भी थे, बहुत सारी कलाएं थी। राजस्थान गवर्नमेंट ने उन्हें कला निधि की उपाधि दी। बहुत बड़े कवि भी थे, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जिन जिन प्रसिद्ध, आप उनके साथ उनकी फोटोज देख के हम बड़े खुश होते थे। हमारी माता जी के विवाह में उस समय के मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया वो आने वाले थे, फिर वो उनके घर में कुछ हादसा हुआ तो उन्होंने पूरा वो पत्र लिख के भेजा, माता जी का नाम लिख के, कि वो फ्रेम किया हुआ रखा है अभी भी हमारे राजस्थान के कक्ष में। तो 87 में मैं रोड वहाँ मुझे नानी के गांव में गए, तो ऐसे जा रहे थे एक रास्ते पे, कहीं से किसी ने अपने घर में, उस समय कैसेट वाला स्टीरियो चलता था, तो स्टीरियो बजाया। और इतने ऐसे में कोई बच्चा इतने ध्यान से सुनता नहीं है कभी भी, पर मैंने हमेशा हर चीज़ बड़े ध्यान से सुनी। और उस समय ये बजा था, मेरा जीवन तेरे, इस लाइन ने, मुझे ये नहीं पता था भवसागर में कैसे जीवन नैया डोलती है, फिर भी लगा कोई भवसागर है जहां जीवन की नाव डोलती है। भवसागर में जीवन नैया डोल रही है, हो रखवैया इसे अब तू आके बचा ले प्रभु इसे, पग पग तू ही संभाले। समझने की बात है, बहुत अलग अलग शौक पालते हैं, समझिए आत्यंतिक दुखों का नाश कैसे हो। इसीलिए हमने तो समझ लिया कि भगवान, ये जो भगवत सत्ता है, अपने मूल अस्तित्व को पहचानोगे तो पहचानोगे वो अनंत आनंद का स्वरूप, आप खुद भी उसी आनंद स्वरूप के एक अंश हैं। और नित्य प्रेममय, प्रेम स्वरूप, प्रेम भगवान के आप संतति होने से आप सबको प्रेम प्रिय है, और प्रेम ही आपका आखिरी गंतव्य है। आविर्भवति तच्चित्ते प्रेम रूपी स्वयं प्रभु, भगवान चित्त में। तो उस प्रेम को प्रगटाना, उस आनंद को प्रगटाना, जिनके आप स्वाभाविक, आप जन्म सिद्ध अधिकार लेके आए हो भगवान को पाने का, तो कैसे मिलेंगे? बड़ा अच्छा तरीका है। आप लोग सत्संग में जब भक्तों की वार्ताएं सुनते हो ना, भगवान को सर्वाधिक प्रिय क्या लगती है बताओ? भक्तों को प्रिय लगती है भगवान की वार्ता, और भगवान को प्रिय लगती है भक्तों की वार्ता। हमारे कनक बिहारी जी अयोध्या के ठाकुर से, हमारे सरकार श्री राघवेंद्र, रात्रि में सिराहने भक्तमाल को रख के सोते हैं, और जनक नंदिनी भगवती जानकी जी रोज सुनाती है भक्तमाल, सरकार सुनते हैं भक्तमाल। भक्तों के चरित्र का बड़ा शौक है। और आप शास्त्रों में लिखा है कि भगवान से बढ़ के भी अगर मानना हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं, अधिक क्या उनके बराबर भी कोई नहीं। लेकिन क्या रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, सातम सम मुहि में जग देखा, मोते संत अधिक करिलेखा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा मेरे राम, राजा राम प्यारे राम सीता राम रे। अरे ऐसी महिमा है महापुरुषों संतों की, आप समझ रहे हैं? हाँ? एक जगह एक ने कहा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक श्री राम कर दासा। अब एक परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी जी महाराज के एक प्रेमी, उन्होंने क्या गाया? मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक श्री राम सुखदासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक श्री राम सुखदासा। अब कितनी बड़ी बात है,
हम तो अपने स्वामी जी को भगवान से बड़ा, हम तो हमारे भाई जी के भाई जी हमारे हैं। कितने बल से कहते हैं। सबसे बड़ा अभिमान भगवान है? अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अब ये अभिमान सबसे बड़ा है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। लेकिन इससे बड़ा एक अभिमान होता है आचार्यों का अभिमान, गुरुजनों का अभिमान। हमारे गुरु जी जानते हैं, ये होना भी चाहिए। तो ये बात आप समझ रहे हैं? बहुत बड़ी बात। तो निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यम नित्यम पूयत्यंघ्रिरेणु भी। भगवान कहते हैं मैं ऐसे महापुरुषों के चरण रज को लेने के लिए उनके पीछे पीछे। अब मुझे बताओ, भगवान तो सदा आप्त काम है, पूर्ण काम है। याद रखना, तब भी भगवान को संत बड़े प्रिय हैं, महापुरुष बड़े प्रिय हैं। इसलिए आप लोगों ने संतों की, महापुरुषों की वार्ता सुनते ही हो, नित्य सुनते हो। और इन बातों को सुनने से क्या होगा? भगवान चित्त में बैठ जाते हैं। बहुत बड़ी बात है।